2019 में एक मुल्तान का इलाका जलालपुर, उसकी बस्ती दराबपुरा है, वहाँ पर ऐसे ही एक खून की होली खेली गई। 9 अफराद को यकमुश्त कत्ल कर दिया गया। इस बस्ती दराबपुरा के 2 ग्रुप हैं जिनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा है, ज़मीन की दुश्मनी है और कई सालों से ये दुश्मनी चलती आ रही है। ये जो मकतूलीन का ग्रुप है, इसमें ये मुमताज़ नाम का बंदा है और इसका जो निक नेम है, जो उर्फ है, जिस नाम से वो मशहूर है वहाँ पर, वो काला जाफ़र के नाम से है। ये एक इसका पूरा ग्रुप है। और जो दूसरा ग्रुप है वो एक ग़ुलाम नाजुक और बग्गा डेढ़, ये 2 ग्रुप हैं जो आपस में मिले हुए थे। एक तरफ ये दोनों ग्रुपों का अलहाक था और दूसरी जानिब ये मुमताज़ उर्फ काला जाफ़र था। ये जो ग़ुलाम नाजुक और बग्गा डेढ़ का ग्रुप है, इन्होंने रास्ते में मोर्चा बंद लगाए हुए थे और मोर्चा बंद होकर इन्होंने इन पर फायरिंग कर दी। ये जो काला जाफ़र ग्रुप था, इन अफराद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिमिनल माइंड अफराद का एक बड़ा ही आसान सा फार्मूला है कि कत्ल करो या कोई भी हीनियस क्राइम करो और बैरून मुल्क फ़रार हो जाओ तो कानून आपको हाथ नहीं डाल सकेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। अब आप कोई जुर्म करके भी बैरून मुल्क फ़रार होते हैं तो आपको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। FIA, इंटरपोल, इनकी मुश्तरका कार्रवाइयाँ हैं कि बहुत से ऐसे मुलजिम जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में जराइम करके बैरून मुल्क फ़रार हो जाते हैं, उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जा रहा है। और FIA इमिग्रेशन टीम की कार्रवाई के बाद उनको पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस या दीगर जिस एरिए की वो पुलिस का मुलजिम होता है, जिस एरिए की पुलिस को मतलूब होता है, उसके हवाले कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आज से 6 साल कबल 2019 में एक मुल्तान का इलाका जलालपुर, उसकी बस्ती दराबपुरा है, वहाँ पर ऐसे ही एक खून की होली खेली गई। पूरे इलाके को खून में नहला दिया गया। 9 अफराद को यकमुश्त कत्ल कर दिया गया और कई अफराद जो थे वो ज़ख्मी हुए। उनमें कुछ की तशवीशनाक हालत थी, उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया। उनमें से भी कुछ अफराद बाद में दम तोड़ गए। उस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि इस बस्ती दराबपुरा के 2 ग्रुप हैं जिनका आपस में ज़मीन का तनाज़ा है, ज़मीन की दुश्मनी है और कई सालों से ये दुश्मनी चलती आ रही है। और इससे पहले भी इन ग्रुपों के माबैन काफ़ी झड़पें हो चुकी हैं। ये जो मकतूलीन का ग्रुप है, इसमें ये मुमताज़ नाम का बंदा है और इसका जो निक नेम है, जो उर्फ है, जिस नाम से वो मशहूर है वहाँ पर, वो काला जाफ़र के नाम से है। ये एक इसका पूरा ग्रुप है। और जो दूसरा ग्रुप है वो एक ग़ुलाम नाजुक और बग्गा डेढ़, ये 2 ग्रुप हैं जो आपस में मिले हुए थे। एक तरफ ये दोनों ग्रुपों का अलहाक था और दूसरी जानिब ये मुमताज़ उर्फ काला जाफ़र था। ये 2019 को ईद के रोज़, ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़कर मुमताज़ उर्फ काला जाफ़र अपने 30 साथियों के हमरा मस्जिद से निकला और अपने अपने घरों को जा रहे थे। घरों को जा रहे थे कि रास्ते में ये जो ग़ुलाम नाजुक और बग्गा डेढ़ का ग्रुप है, इन्होंने रास्ते में मोर्चा बंद लगाए हुए थे और मोर्चा बंद होकर इन्होंने इन पर फायरिंग कर दी। ये जो काला जाफ़र ग्रुप था, इन अफराद पर। इस फायरिंग के नतीजा में काला जाफ़र अपने बेटे, बहनोई, कज़न, दीगर रिश्तेदारों और साथियों समेत कत्ल हो गया। उस वक्त जो मौका पर कत्ल हुए उनकी तादाद 9 थी। मुलजमान जो थे वो ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जो मकतूलीन के रिश्तेदार थे और जो दीगर मौका पर मौजूद लोग थे, उन्होंने भी ईंटों और पत्थरों से हमला किया। तो इस दौरान ये हमलावर जिनकी फायरिंग से ये मुमताज़ उर्फ काला जाफ़र कत्ल हुआ, उसके साथी कत्ल हुए, उन मुलजमान के भी 3 साथी जो थे वो हलाक हो गए थे। अब जैसे ही ये वाक़या हुआ, एक तो पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और उस खौफ व हिरास के बाद जो मुकामी पुलिस थी वो भी और सारी ज़िले इंतज़ामिया, हत्ता कि RPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर, वो भी मौका पर पहुंच गए। इलाका को कार्डन ऑफ किया। जो मुलजमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए तहर्रक किया गया। उस वक़्त पुलिस ने यह दावा किया था कि उसने 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन 10 मुलजमान के अलावा उसमें कई ऐसे मुलजमान थे जो कि वहाँ से रुपोश हो गए, कहीं बैरून मुल्क फ़रार हो गए।
ان बैरून मुल्क फरार होने वालों में एक मुलजिम ये सदाम अली भी था जो कि अब सऊदी अरब से गिरफ्तार हुआ है। इस वकूए का मुकदमा ये मकतूल जो था मुमताज़ उर्फ काला जाफर उसके चचा अख्तर अब्बास की मुद्दत में 20 मुलजमान के खिलाफ दर्ज हुआ था और इस FIR में दहशत गर्दी की दफात भी ऐड की गई थी ताकि ये केस मजीद मजबूत और पेचीदा हो सके। अभी उन मुलजमान का ट्रायल भी चल रहा था और साथ में अब ये जो गिरफ्तारी सदाम अली की हुई है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका इस सारे वाक़े में बड़ा अहम रोल है, बड़ा मरकज़ी किरदार है। इसकी गिरफ्तारी जो है वो भी केस में एक तफ्तीश को एक नया मोड़ लेकर आएगी, नए सबूत सामने आएंगे, नए गवाहान सामने आएंगे और इस केस की मज़ीद पेशरफ्त होगी। जो ज़ाहिर है मकतूलीन के वरसा हैं उनको भी इस मुलजिम की गिरफ्तारी से तसल्ली मिली होगी, लेकिन इन तमाम तर तसल्लियों या इन तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद एक बात ये भी है कि क्या इतना बड़ा सानहा होने के बाद इंतज़ामिया ने, पुलिस ने क्या इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए कोई इक़दामात किए हैं? क्या ये जो पुरानी दुश्मनी जो ज़मीन के तनाज़े से शुरू होती है या गैरत के नाम से शुरू होती हैं, क्या ये तनाज़ात, ये दुश्मनियाँ ख़त्म करने के लिए भी कोई इक़दामात किए गए हैं? अगर नहीं तो हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया को अशद ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों पर गौर करें और जो पुरानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, जो ज़मीन के जायदाद के तनाज़े चल रहे हैं, इनको या तो अदालत में या पंचायती तौर पर हल करने के अहकामात दिए जाएं ताकि इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सके। इसके साथ आपने मेज़बान अली अकबर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।